एक समय था जब जैन धर्म को बौद्ध धर्म की शाखा समझ लिया गया था, किंतु अब वह भ्रांति दूर हो चुकी है और नई खोजों के फलस्वरूप यह प्रमाणित हो चुका है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से न केवल एक पृथक और स्वतंत्र धर्म है, किंतु उससे बहुत प्राचीन भी है। अब भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक नहीं माना जाता और उनसे 250 वर्ष पहले होने वाले भगवान पार्श्वनाथ को एक ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार कर लिया गया है। इस तरह अब जैन धर्म का आरंभ काल सुनिश्चित रीति से ईस्वी सन से 800 वर्ष पूर्व मान लिया गया है, किंतु जहां अब कुछ विद्वान भगवान पार्श्वनाथ को जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं, वहां कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उससे पहले भी जैन धर्म का अस्तित्व मानते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध जर्मन विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर हर्मन याकोबी और प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक सर राधाकृष्णन का मत उल्लेखनीय है। डॉक्टर याकोबी लिखते हैं, इसमें कोई भी सबूत नहीं है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन परंपरा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक मानने में एक मत है। इस मान्यता में ऐतिहासिक सत्य की संभावना है। डॉक्टर सर राधाकृष्णन कुछ विशेष जोर देकर लिखते हैं, जैन परंपरा ऋषभदेव से अपने धर्म की उत्पत्ति होने का कथन करती है, जो बहुत सी शताब्दियों पूर्व हुए हैं। इस बात के प्रमाण पाए जाते हैं कि ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा होती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैन धर्म वर्धमान और पार्श्वनाथ से भी पहले प्रचलित था। यजुर्वेद में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमी इन 3 तीर्थंकरों के नामों का निर्देश है। भागवत पुराण भी इस बात का समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। उक्त 2 मतों से यह बात निर्विवाद हो जाती है कि भगवान पार्श्वनाथ भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे और उनसे पहले भी जैन धर्म प्रचलित था तथा जैन परंपरा श्री ऋषभदेव को अपना प्रथम तीर्थंकर मानती है और जैनेतर साहित्य तथा उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से भी इस बात की पुष्टि होती है। जैन परंपरा के अनुसार हमारे इस दृश्यमान जगत में काल का चक्र सदा घूमा करता है। यद्यपि काल का प्रवाह अनादि और अनंत है, तथापि उस काल चक्र के 6 विभाग हैं। पहला अति सुख रूप, दूसरा सुख रूप, तीसरा सुख दुख रूप, चौथा दुख सुख रूप, पांचवा दुख रूप और छठा अति दुख रूप। जैसे चलती हुई गाड़ी के चक्र का प्रत्येक भाग नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाता है, वैसे ही ये 6 भाग भी क्रमवार सदा घूमते रहते हैं। अर्थात एक बार जगत सुख से दुख की ओर जाता है तो दूसरी बार दुख से सुख की ओर बढ़ता है। सुख से दुख की ओर जाने को अवसर्पणी काल या अवनति काल कहते हैं और दुख से सुख की ओर जाने को उत्सर्पणी काल या विकास काल कहते हैं। इन दोनों कालों की अवधि लाखों करोड़ों वर्षों से भी अधिक है। प्रत्येक अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के दुख सुख रूप भाग में 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो जिन अवस्था को प्राप्त करके जैन धर्म का उपदेश देते हैं। इस समय अवसर्पणी काल चालू है। उसके प्रारंभ के 4 विभाग बीत चुके हैं और अब हम उसके 5वें विभाग में से गुजर रहे हैं। चूंकि चौथे विभाग का अंत हो चुका है, इसलिए इस काल में अब कोई तीर्थंकर नहीं होगा। इस युग के 24 तीर्थंकरों में से भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। तीसरे काल विभागों में जब 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहे, तब
ऋषभदेव का निर्वाण हुआ और चौथे काल विभाग में जब उतना ही काल शेष रहा तब महावीर का निर्वाण हुआ। दोनों का अंतरकाल एक कोड़ा कोड़ी सागर बताया जाता है। इस तरह जैन परंपरा के अनुसार इस युग में जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव थे। प्राचीन से प्राचीन जैन शास्त्र इस विषय में एक मत हैं और उनमें ऋषभदेव का जीवन चरित्र बहुत विस्तार से वर्णित है। जय जिनेंद्र।